आप सभी को राधे राधे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। होलिका दहन के 4 दिन पहले पड़ने वाली फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को रंगभरी एकादशी और आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवला खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व बताया गया है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी और महाराज मानधाता के मध्य संवाद रूप में ही इस एकादशी की कथा है। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि हे राजन, यूं तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैश्य नामक नगरी में चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक सभी एकादशी व्रत किया करते थे। एक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया, मंदिर में कीर्तन तथा कथा का आयोजन किया। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से अपना उदर पालन करता था, वह मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी सुबह से भूखा था, उसने दिन भर कुछ खाया पिया भी ना था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जा बैठा। वहां भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्म्य सुना। रात्रि व्यतीत हो गई, प्रातःकाल वह घर को चला गया। भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आंवला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। उसका नाम वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। राजा वसुरथ सत्य, व्रत, दान, भक्ति आदि ये सभी गुण से संपन्न थे। प्रजा भी उनकी धर्मात्मा थी। एक दिन राजा वन विहार करने गए और उन्हें दिशा का ज्ञान ना रहा, तो वह एक वृक्ष के नीचे सो गए। आज राजा ने आमल की एकादशी का व्रत भी रखा हुआ था। सोते समय भगवान का ध्यान करने लगे और उनकी आंख लग गई। इधर मच्छारों ने राजा को अकेला देखा। मच्छारों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था। इस कारण उन्होंने राजा को मारने की युक्ति लगाई। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। वह कालिका के समान मछुआरों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सभी मछुआरों को काल के गाल तक पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने अपने शत्रुओं को मरा हुआ देखा और राजा को आश्चर्य हुआ कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा भगवान विष्णु ने की है। इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन है जो तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी के व्रत को करते हैं, वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।